प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 में। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भौतिक विज्ञान के ऊपर। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आपकी भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान के अंदर आज हम पढ़ेंगे राशियां। राशियां दो प्रकार की होती हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां सबसे पहले हम जानेंगे मूल राशियां होती क्या है। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं होती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं जो स्वतः प्रकृति में उत्पन्न होती हैं, जैसे द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मोल, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मोल, सारे भूल गए यार। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मास, इसको बोलते हैं समय, इसको टाइम बोलते हैं, इसको टेम्परेचर, इसको करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक, मटेरियल मोल। लेकिन हम इसको दिखाते एम से प्रेजेंट करते हैं, इसको हम टी से प्रेजेंट करते हैं, इसको हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं, इसको हम एम्पियर से प्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैंडेला से प्रेजेंट करते हैं, इसको हम मोल से ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूल राशि बची है, लंबाई। इसको हम लेंथ बोलते हैं, तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इन 7 राशियों के माध्यम से अन्य सभी व्युत्पन्न राशियां ज्ञात की जाती हैं। ठीक, ये राशियों के द्वारा, जैसे आपका ये एक खेत है, इसमें क्या क्या होगा, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो इसमें केवल मूल राशियों का ही प्रयोग होगा, लंबाई और चौड़ाई। देखो, खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल। ये एक आयताकार आकृति है, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हम किस में नापते हैं, लंबाई को हमेशा मीटर या किलोमीटर, ठीक है, जैसे जितनी राशि बड़ी होगी उसी हिसाब से नापते हैं। जैसे सामान्यतः खेत को हम मीटर में नापते हैं, तो मीटर, लंबाई को भी मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में दिखाते हैं। हम मीटर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, मीटर के लिए हम एल। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या हो गया, एल स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, एल स्क्वायर। अब इसी के द्वारा हम बहुत बड़े बड़े सूत्रों को कन्वर्ट कर सकते हैं
मूल राशियों में और उनके विमीय रूप में तथा मात्रक के रूप में। ठीक, ये मूल राशियाँ 7 होती हैं। द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मोल, लंबाई। ठीक, इसके बाद आते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, जो वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे बल, व्युत्पन्न राशियां जैसे बल। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं? द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, त्वरण वेग परिवर्तन की दर बटे समय। अब वेग परिवर्तन क्या होता है? वेग या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक, तो वेग परिवर्तन की दर की जगह पर रखें दूरी बटे समय। किलोग्राम गुणे दूरी बटे समय। ठीक, अपान में पूरे समय। दूरी को हम किस में नापते हैं? दूरी को हम मीटर में नापते हैं। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। फिर पूरे के बटे समय, सेकंड। ठीक, तो इसको हम नीचे में अपान में 1 मानते हैं, तो 1 ये जाएगा मीटर के पास, ये सेकंड आएगी सेकंड के पास। तो किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, तो इसका मात्रा क्या हुआ? इसका मात्रा हुआ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन। न्यूटन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि न्यूटन ने बल की खोज की थी, इसीलिए हम न्यूटन के सम्मान में हम उसको न्यूटन को कैपिटल एन से हमेशा दिखाते हैं, हमेशा कैपिटल एन से निकालते हैं। ठीक है, न्यूटन को। अब इसका विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं? चलिए विमीय सूत्र निकालते हैं। विमीय सूत्र निकालने के लिए द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करते हैं विमीय सूत्र में। त्वरण वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन अभी हमने पढ़ा था, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन की दर बटे समय। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर मतलब दूरी बटे चाल, फिर आ जाएगा दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे समय, पूरे बटे समय। दूरी को किस में नापते हैं हम? मीटर में। मीटर को किससे दिखाते हैं हम? एल से। समय को किस में नापते हैं हम? सेकंड में। सेकंड को किस में दिखाते हैं? टी से। ठीक, तो टी 2 बार हो जाएगा, तो फिर इसके बाद में 1 आ जाएगा, तो 1 ये जाएगा एल के पास और टी आएगी टी के पास। तो एम इंटू एल और अपान में टी स्क्वायर हो जाएगा। 1 टी ए तो टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें हमेशा ऐड होती हैं। और जब भी बटे के ऊपर किसी संख्या को किसी पावर को ले जाते हैं तो उस पर हमेशा माइनस पावर होता है। ठीक, जैसे आपने सूत्र पढ़ा होगा ए पे पावर एम बटे ए पे पावर एन। जब भी बेस इक्वल होते हैं तो उसको हम ऊपर नीचे ले जाते हैं तो उसके पावर में सिंबल में चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 2। तो बल की विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। इसी प्रकार अब हम संवेग का निकालते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग।
संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को किस पे हम नापते हैं, पहले इसका मात्रक निकालेंगे। द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में, और वेग को किस में नापते हैं, ठीक, वेग दूरी बटे समय, किलोग्राम गुणे दूरी को किस में नापते हैं, मीटर, ये बटे का ठीक, मीटर प्रति सेकंड, समय के लिए सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब हम इसको विमीय रूप में दिखाते हैं। तो किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं विमीय फॉर्म में, एल से, और समय को टी से। तो प्रति का चिन्ह प्रति टी, ठीक, ये टी ऊपर जाएगा तो एम इंटू एल इंटू टी पे पावर -1। तो संवेग का विमीय सूत्र क्या हुआ, एम एल टी -1, एम एल टी -1, ये संवेग का विमीय सूत्र हुआ। इसका द्रव्यमान क्या हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार हम किसी भी फार्मूला से उसका विमीय सूत्र और मात्रक निकाल सकते हैं, ये रटने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फार्मूला बता दो आप जिससे हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, जैसे आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को हमेशा किस में नापते हैं, मीटर या किलोमीटर या एमएम या सेंटीमीटर में, लेकिन उसको हमेशा रिप्रेजेंट कितने से करते हैं, एल से। इसी प्रकार चौड़ाई को किससे नापते हैं, मीटर किलोमीटर या सेंटीमीटर या एमएम में, ठीक है। तो ये इसका भी एल हो जाएगा। ऊंचाई को मीटर किलोमीटर या सेंटीमीटर एमएम में नापते हैं, तो इसका भी एल हो जाएगा। तो गुणा में घातें हमेशा ऐड होती हैं, गुणा में घातें हमेशा ऐड होती हैं। तो एल पे पावर 1 मानी जाती है, एल पे पावर 1, एल पे पावर। कोई अक्षर अगर एक बार लिखा है तो उसका मतलब है उस पे पावर 1 है। तो गुणा में घातें हमेशा ऐड होती हैं, तो 1 1 1 3 हो जाएगा। तो आयतन की विमीय सूत्र क्या हुआ, एल क्यू। और इसका अगर हमें मात्रक निकालना हो तो मात्रक एल क्या है, यहाँ पे एल लंबाई का रिप्रेजेंट करता है। तो लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर, तो मीटर। तो हम विमीय सूत्र से मात्रक निकाल सकते हैं, मात्रक से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, और विमीय सूत्र से हम सूत्र या परिभाषा भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले घनत्व पे। घनत्व का विमीय सूत्र निकालना हो तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। आयतन को किस में नापते हैं, अभी हमें पता किया था, मीटर क्यूब में। तो इसका मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक। अब हम इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, देखो, द्रव्यमान को हम किस में लिखते हैं, द्रव्यमान का मतलब मास का एम, मीटर का मतलब लंबाई, लेंथ एल, और ये आयतन है। तो कितनी बार, 3। अभी हमने पीछे पढ़ा था, अभी इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ml -3। जब भी पावर ऊपर जाएगी तो हमेशा माइनस हो जाती है। कौन से फार्मूला से, जब, ठीक, a की पावर m बटे a की पावर n, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, a की पावर m माइनस an हो जाता है जब बेस सेम होता है, लेकिन यहाँ बेस सेम नहीं है, ठीक। तो a की पावर m बटे v की पावर n, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू b की पावर -n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम नहीं है, लेकिन पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से ml -3 हो गया। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, F बराबर G m1 m2 अपान r²। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का भर के आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी में खूब इसका मात्रक और बीमा पूछा गया। देखो कितने सिंपल शब्दों में इसका बीमा और मात्रक निकालते हैं। तो हमें किसका निकालना, जी का। जिसका निकालना उसको छूना ही नहीं, बिल्कुल, ठीक। तो ऐसे जी का निकालना,
जी का निकालना है तो m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जी का निकालना है तो जी की वैल्यू निकालनी है। एफ कैची क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बटे में एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपान m1 गुणे m2 इक्वल टू जी। अब हमें किसकी बीमा निकालनी है, हमें जी की बीमा निकालनी है। हालांकि मात्रक भी निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं। मात्रक सबसे पहले निकालते हैं, एफ को किस में नापते हैं, न्यूटन, या फिर एफ का मात्रक क्या है, न्यूटन है। यहाँ पे आर क्या है, ठीक है, आर दूरी है, किसके बीच के, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बीच की दूरी आर है ये। आर को किस में नापते हैं, मीटर, कितनी पावर है, 2, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम यहाँ पे क्या है, एम द्रव्यमान है, पिंड ए का द्रव्यमान, पिंड बी का द्रव्यमान, तो m1 m2 किलोग्राम स्क्वायर। तो जी का मात्रक क्या बन गया, जी का मात्रक, यही जी का मात्रक है। अब इसको हम लिख देंगे, जी का मात्रक हो जाएगा, जी का मात्रक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, किग्रा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। अब हम इस फार्मूला से इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर देख लो, अच्छा जी की बीमा अभी हमने पढ़ा था। एफ की बीमा थी एम एल टी माइनस 2 और आर दूरी है जिसको हम लंबाई में नापते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो इसको एल से दिखाएंगे 2 बार, ठीक है, पावर 2 इसलिए। एम मास को हम एम से ही दिखाते हैं, एम से ही दिखाते हैं, तो 2 बार एम हो जाएगा, ऊपर नीचे एम है तो कैंसिल हो जाएगा, एक कम या कम, ठीक, एक एम कैंसिल हो गया। और हम एम को ऊपर ले जाएंगे, एम को ऊपर ले जाएंगे तो एम -1 एल, 1 एल है, ये 2 एल, तो 3 हो जाएंगे, t-2, ये जी की बीमा हो गई। जी की बीमा क्या हुई, m पे पावर -1 एल 3 t पे पावर -2। मात्रक निकालना होगा तो भी आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, मात्रक निकल जाएगा, और उस जिसकी भी बीमा निकालनी होगी उसकी बीमा निकल जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं, एक सूत्र और पढ़ा होगा आपने, वैद्युत आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, F बराबर F बराबर KQ1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें K की बीमा निकालनी हो तो K क्या है, यहाँ पे K एक वैद्युत स्थिरांक है, तो कैंची का गुणांक हो, कैंची का गुणांक, इसके बेटे 1 मान लीजिए, F इंटू आर स्क्वायर अपान में Q1 इंटू Q2 इक्वल टू K। F की बीमा क्या है, अभी हमने पढ़ी थी, M L T-2 R L स्क्वायर हो जाएगा। Q क्या होता है, Q बराबर IT, आपने आराम से फार्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर IT, Q एक आवेश है, तो I क्या है, मूल राशि जिसको किससे दिखाते हैं, एम्पियर। T क्या है, समय, जिसको हम किससे दिखाएंगे, T से, ठीक है। तो इसकी Q 2 बार लिखा है तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, AT इक्वल टू K। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, K की बीमा निकल जाएगी। K क्या है, विद्युत स्थिरांक है, ठीक, M L T-2 L स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू K। अब इसको हम ऊपर ले चलेंगे तो M L T-4 हो जाएगा, LQ हो जाएगा, T-4 हो जाएगा, A-2 हो जाएगा। तो ये किसकी बीमा है, वैद्युत स्थिरांक की, K की बीमा, K की बीमा। थैंक यू।